नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा पैसे बनाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट इस तरह से इतनी आसानी से पैसा आपको नहीं देता है। आप अगर अपने सेटअप पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप अगर कोई ट्रेड भी लेते हैं तो 100% श्योर कभी नहीं हो सकते। कोई भी चार्ट पैटर्न अगर टूटता है या कोई भी ऐसे इस तरह से आपको कोई भी लेवल पता चलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वहीं से आपके ही डायरेक्शन में चलता ही जाएगा। कुछ भी, कोई भी सेटअप या कोई भी बंदा दुनिया में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस गलत है? कई सारों को ये सवाल होगा कि तो फिर टेक्निकल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक आधार होता है, टेक्निकल एनालिसिस से आपको एक सेटअप मिलता है, किसी एक बेसिस पे आप कुछ ना कुछ ट्रेड तो लेंगे, तो उसी में हेल्प करता है। लेकिन अल्टीमेटली पैसा मार्केट में तभी बनेगा जब आप अपना रिस्क मैनेज करना सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। समझ लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ ये, कि जब तक आप अपना पैसा स- मतलब कितना अमाउंट, कितनी अपनी पोजीशन साइजिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई लोगों का मतलब सैलरीज, जो सैलरी बेस्ड होते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में मेरी जो सैलरी है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी है, तो मैं महीने में यहाँ से अब मुझे 50,000 तो कमा ही लेने हैं, तो यहाँ से मैं पूरी अपनी सैलरी लगा दूंगा। तो ऐसा ऐसा करने पर वो अपने रिस्क एपेटाइट से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो मतलब एक ही झटके में आप जो भी ट्रेड लेते हैं, वो हर बार आपका पोटेंशियल होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो वो रिस्क होता ही है उसके साथ जुड़ा हुआ। अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में थोड़ा बहुत चलता भी है और वहां से पलट जाएगा, तो उसका मतलब कोई कोई श्योरिटी है ही नहीं, कोई भी गारंटीड नहीं है कि मतलब आपको ये चीज समझनी है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से पैसा लगाए। अगर आप समझ लो कि आपको इंट्राडे में पैसा लगाना है, ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, जो भी ट्रेड ले रहे हो, इंट्राडे में इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक चीज, ये चीज समझ लो कि आपको अपना रिस्क एपेटाइट पहले तो फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मैं दिन का 1,000, 1,500 या 2,000 या मैक्सिमम 3,000 रुपए से ज्यादा मैं लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरा कैपिटल मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका वाइप अप हो जाएगा कैपिटल। तो ये चीज समझना जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में या कोई भी ट्रेड में आपको आपके जो डेली अमाउंट जो आपने रिस्क एपेटाइट तय किया है, उतना अगर आपको लॉस हो जाता है, तो आप दूसरे दिन आइए एक फ्रेश सेटअप के साथ, एक फ्रेश माइंड सेट के साथ आइए। उसी दिन अगर आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, आप उसी दिन ऐसा सोचोगे कि नहीं, अभी ये इसमें तो लॉस हो गया, अभी मुझे तो ये पैसा रिकवर करना है, तो आप ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे। आप क्या करोगे कि आप फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, कोई सेटअप जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर नहीं बन रहा है तो भी आप न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में आप चार्ट्स को देख ही नहीं पाओगे, चार्ट्स को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। आप बस यही सोचोगे कि अरे ये यहां से अब रेड बना है तो अब तो नीचे गिर जाएगा, नीचे ही गिर जाएगा। तो वही सेटअप के साथ, आप वही माइंडसेट के साथ अपने फोर्स करोगे, और फोर्स ट्रेड लेने से आप हमेशा नुकसान में रहोगे। और इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका रिस्क एपेटाइट से भी ज्यादा आपको उस टाइम पे लॉस हो जाता है, तो आप दूसरे दिन आइए, पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए और एक्सेप्ट करना सीखिए। सबसे पहले अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना बहुत जरूरी है। आप जब तक लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कभी मतलब पैसा बनेगा ही नहीं दोस्तों, समझो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं, और बहुत बहुत आप किसी को भी पूछ लेना, किसी से भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही सब कुछ पता है, नहीं। आप किसी और से भी पूछ सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो, उससे भी बात आप करोगे तो वही बताएगा कि आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से पैसा बनता है मार्केट में। तो जब तक आप इस चीज को सही से नहीं पकड़ोगे, आप कोई भी सेटअप, आप कोई भी ट्रेड लोगे, वो
100% तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी श्योर 100% नहीं है। अगर कोई बड़ी सी बैड न्यूज आ गई तो तुरंत मार्केट गिर जाएगा, भले ना सारे डेटा या कुछ भी पॉजिटिव हो। एक चालू मार्केट में कुछ खराब नेगेटिव न्यूज आ गई तो तुरंत सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भले ही आपको डबल टॉप दिख रहा है या डबल बॉटम दिख रहा है, वो तुरंत पलट जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो सेटअप बन रहा है, आपको जो चार्ट पर दिख रहा है वैसा ही चलता ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड लेना है। समझ लो यहाँ से आपने शॉर्ट किया और यहाँ पर आपका रिस्क है, और यहाँ से अगर मार्केट नहीं गिरा है, देखो यहाँ से इतना बड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिर जाएगा, नहीं गिरता है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यहाँ ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, वो प्राइस आपको बताता ही है कि क्या होने वाला है और क्या होता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके पास्ट जो एक्सपीरियंस होते हैं, पास्ट कैंडल्स जो बनी होती है, जो पास्ट में प्राइस एक्शन बना होता है, उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, तो ऑब्वियस बात पता है कि भाई आइदर ऊपर के साइड जाएगा तो अच्छे से ब्रेकआउट देगा, नीचे आएगा तो भी तेज आएगा। तो ये एक अनुमान होता है। अब वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ पर ऊपर जाके भी हमने काफी बार देखा है कि हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है, और अक्सर पाया गया है कि आपको ट्रैप किया जाता है। तो ये सब छोटे टाइम फ्रेम पर भी होता है और बड़े टाइम फ्रेम पर भी होता है, लेकिन आपको रिस्क समझना है। आपने समझो कि यहाँ पर आपने बुलिश ट्रेड लेना है, तो आपका रिस्क कहाँ पर होगा कि भाई अगर इससे नीचे आएगा तो बहुत तेजी से आएगा, तो मेरा रिस्क यहाँ पर रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस इधर कहीं रहेगा और मैं यहाँ पर कहीं बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। ये आपका रिस्क। अब आप यहाँ पर इतना रिस्क ले सकते हैं, अगर आपके कैपिटल पे आप उतना रिस्क एपेटाइट आप रखते हो, तो आप यहाँ पर ये ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल भी ले सकते हैं। लेकिन आपको व्यू बनाना जरूरी है। व्यू बनाने के लिए आपको चार्ट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, और उसके बाद आप रिस्क एपेटाइट से ले। फिर ऐसा नहीं कि भाई मेरा व्यू तो बुलिश है, मैं अब स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं, मार्केट तो इधर जाके भी ऊपर जाएगा। पर भाई जब मार्केट इतना नीचे जाता है ना, तो कोई बैठ नहीं पाता है, वो लॉस देख नहीं पाता है। तो ये चीज समझने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और रिस्क मैनेज करना जरूरी है कि भाई हाँ इतना होगा, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, भले मार्केट वापस से पलट जाए, मैं अगेन सेटअप रीड करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर उठ जाता है तो मैं और समझ जाऊंगा कि यह मार्केट भाई रिवर्स हो गया, यहाँ पर अब इससे ब्रेकआउट देगा तो मैं फिर से एंटर कर जाऊंगा। तो इस तरह से हेल्दी माइंडसेट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 पैसा बिल्टअप होगा और आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। कोई भी, मैं बता रहा हूं, कोई भी सेटअप, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एनालिसिस, कुछ भी फिक्स नहीं होता है मार्केट में। और अगर कोई बोलता है कि मैं 100% आपको प्रॉफिट ही करवाता हूं, तो वो झूठ बोलता है। मैं क्या, कोई भी ऐसा कुछ, कोई भी मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी देता है। वो फेक मारता है, फेक हवा में तुक्केबाजी, तुक्का लग जाता है। हाँ, तुक्का क्या होता है, तुक्का बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसने बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखे होते हैं, अनुभव होता है कि हाँ भाई इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट ये टाइम पे ऐसा, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, इसीलिए वो बोल सकता है कि हाँ भाई अगर आपने कोई सेटअप ढूंढा है कि सही भाई चलो ऐसा कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो अक्सर मार्केट ऊपर जाता है, ये सबको मालूम है, राइट। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मूविंग एवरेज का सेट क्रॉस ओवर होने के बावजूद मार्केट नीचे भी आता है और वापस ऊपर जाता है। तो जब नीचे आता है तो हम अपना व्यू बदल देते हैं, कह रहे ये तो घूम गया, ये गलत हो गया, लेकिन वापस से ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए जब तक आप अपने सेटअप पे बहुत ज्यादा काम नहीं करोगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दोगे, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा, और वो एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा कि भाई ये सेटअप 60% 70% कारगर है, 70-80% इसकी एक्यूरेसी है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। और आपको एक ही सेटअप पे इतनी बार मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि, वो एक इंग्लिश में कहावत है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1000 टाइप्स ऑफ किक्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ वन किक प्रैक्टिस फॉर 10,000 टाइम्स। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यही है कि आपको एक ही सेटअप पे इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, इतना ज्यादा ट्रस्ट लाना पड़ेगा कि भाई मेरा सेटअप अगर मुझे दिखता है कि यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस बन रहा है और डबल बॉटम बन रहा है और डाइवर्जेंस के साथ है, सपोर्ट के आसपास है, तो ये सेटअप हमेशा 70-80% कारगर होता है, तो मैं इस सेटअप पे ट्रेड लूंगा। इतना एक्यूरेट आपको वो सेटअप बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा।
और अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लेते चलो। हो सकता है कभी-कभी आपका सेटअप गलत भी हो और आपका स्टॉप लॉस हिट करे, लेकिन ज़्यादातर 70% मतलब 10 में से 7 बार तो आपको प्रॉफिटेबल होगा वो ट्रेड। तो उस पे टिके रहो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो दोस्तों। और रिस्क को मैनेज करते हुए आप ट्रेड लेंगे तो आप हमेशा पैसे बनाते बनाते ही जाएँगे। लॉन्गर रन में पैसे बनाते ही जाएँगे। लेकिन अगर आप एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, किसी ने कोई सेटअप दिया और वो स्टॉप लॉस पे मतलब उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप तुरंत सेटअप चेंज करते जाओगे। अरे! ये तो काम कर नहीं करती, ये स्ट्रैटेजी फेल है, कुछ काम नहीं करती। तो मैं आपको बता दूँ यार, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग नहीं होती है। आपको उस पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको कोई स्ट्रैटेजी पे एक ही स्ट्रैटेजी पे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी देर तक उसको बैक टेस्ट करके आप उस पे एनालाइज़ करके, उस पे भरोसा करके एक रिस्क के साथ अपना ट्रेड लेते जाइए। तब जाके उसमें आप प्रॉफ़िटेबल हो पाओगे। आपको ऐसा सेटअप ढूँढना पड़ेगा और उस पे उतना भरोसा होना चाहिए कि आप 1 लाख रुपए तो क्या, 1 करोड़, 10 करोड़ तक लगा दो, वो वैसा सेटअप ढूँढो, वैसी चीज़ बनाओ दोस्तों। तब जाके आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा और ये कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आता है। और कभी-कभी क्या होता है कि जैकपॉट हम लग जाता है कि भई तुक्का लग गया कि हाँ भाई मैं तो इधर बाय किया और इतना बड़ा प्रॉफ़िट हो गया, ज़बरदस्त। लेकिन आप वो बार-बार रिपीट नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंसी क्योंकि आपको पता ही नहीं है, वो तो तुक्का था, लग गया। किसी ने बोला, किसी ने टिप दी कि भाई यहाँ से बाय कर लो और वो तुक्का चल गया, तो आपको ऐसा लगेगा अरे पैसा तो बहुत तेज़ी से बनता है, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि वो क्यों चला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा सेटअप ढूँढो, ऐसी चीज़ें और उसपे इतना स्टडी करो, इतना लर्निंग, इतना फ़ोकस करो और लर्निंग पे फ़ोकस करके इतना मतलब बैक टेस्टिंग करो, उतना टाइम दो कि आपको उसपे वो सेटअप पे इतना भरोसा है। और वो भरोसा होने के बाद ही आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लॉन्गर रन में प्रॉफ़िटेबल होंगे और कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि हाँ, अब आई कैन रेज़ माय बेट। अब जब आपका रिस्क मैनेजमेंट ₹2000 था दिन का, वो अब जाके आप सोच सकते हो कि मैं अब 5000 कर दूँगा रिस्क और बड़ा सेटअप, बड़ा ट्रेड लूँगा, बड़ा पैसा लगाऊँगा। तब जाके होगा। आप धीरे-धीरे वो उसको बिल्ड करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि चलो मुझे आज 5000 का या 20,000 का लॉस हो गया है, तो मैं अब दूसरे ही हफ्ते मुझे तुरंत ये 20,000 का लॉस भी रिकवर करना है और उससे ऊपर प्रॉफिट भी चाहिए। ऐसा करने जाएँगे तो जो आपका दूसरा कैपिटल होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ समझो और अपने रिस्क को समझो, रिस्क एपेटाइट को पहले डिसाइड करो कि भई हाँ, मेरा इतना ही कैपेसिटी है लॉस करने का, मैं उतना ही ट्रेड लूँगा, उतना ही पैसा लगाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं पैसा नहीं लगाऊँगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, तब तक मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत मुश्किल है दोस्तों, मार्केट में से पैसा नहीं बना पाओगे। तो इस चीज़ को समझो, ये साइकोलॉजी को समझो, तब जाके धीरे-धीरे, धीरे आप प्रॉफ़िटेबल होंगे और जैसे-जैसे प्रॉफ़िटेबल होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपका सेटअप पे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और फिर आप अपना कैपिटल रेज़ करते जाओगे, अपने ट्रेड में पोज़ीशन साइज़िंग बढ़ाते जाओगे और आप बड़े प्रॉफ़िट्स लेना शुरू कर दोगे और धीरे-धीरे आपका पैसा बनेगा। और एकदम इमरजेंसी में या तुरंत आके पैसा बना दूँगा मैं, मार्केट तो भंडारा चल रहा है, ऐसा सोचेंगे तो मैं बता रहा हूँ पैसा डूब जाएगा दोस्तों। तो ऐसा कभी नहीं करना, धीरे-धीरे अपने प्रॉफ़िट पे अपने सेटअप पे ट्रस्ट करो, प्रैक्टिस करो और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड्स लो और फिर लर्निंग पे फ़ोकस करते-करते आगे बढ़ो, तब जाके आप प्रॉफ़िटेबल होंगे। ये मैं वादा करता हूँ, ये ऐसा ही और मार्केट ऐसे लोगों को ही पैसा देता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो गैम्बलिंग करते हैं उनको 1-2 दिन पैसा मिल जाता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन वो कभी रिपीट नहीं कर पाएँगे। वो हमेशा गैम्बलिंग करते रहेंगे और इन द एंड वो लॉस में ही चलते जाएँगे। वो कभी बड़ा पैसा बना ही नहीं पाएँगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अपने रिस्क को मैनेज करो, साइकोलॉजी पे काम करो, लर्निंग पे फ़ोकस करो। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मुझे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि सर इस तरह से मैं काफ़ी टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं बनते, क्या है रीज़न? तो ये ही रीज़न है। ये चीज़ मुझे बतानी थी, मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, इसलिए मुझे ये बताना था। तो आशा करता हूँ अब अब
और अभी तक जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग ने मुझे बहुत ही शांति से पेशेंसली सुना मुझे, और और अब यहाँ तक आए हैं, तो अब हम एनालिसिस भी कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, और मुझे ये बताना था। और इसके साथ ही हम अपने ट्रेड सेटअप पे, लर्निंग पे तो फोकस करते रहेंगे, वो तो जर्नी चलती ही रहेगी, एंडलेस जर्नी है, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ समझो, अपने रिस्क को मैनेज करो और फिर ट्रेड लेना, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये अच्छा खासा एक बुल रन चला था, और यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में यहाँ पर कोई ट्रेंड प्रिविलिंग नहीं दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर ही घूम रहा है। देखिए ये एक बॉक्स है, एक रेंज है, मार्केट इसी रेंज के अंदर है। तो अब क्या होगा कि मार्केट अगर कोई भी डायरेक्शन में टूटता है, तो हमको पता है कि भाई जब भी ऐसा कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा एक मूव आता है, ये कंसोलिडेशन की जो हाइट होती है उतना तो मूव आइदर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी तोड़ता है उतना आता है, मिनिमम उतना आता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर जिस तरह से पैटर्न्स बन रहे हैं, यहाँ पर एक जो आज का डेली कैंडल बना है, वो एक इनडिसीजन कैंडल है, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और साथ में पिछले यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर भी है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये एक रेंज का टॉप है, और यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, ये रेंज बनना कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, एक इनडिसाइसिव मोड है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर चला जाता है, तो फर्दर हम अपसाइड रैली देखेंगे, लेकिन अगर नीचे आता है तो समझ लो ये ऊपर का टॉप हो गया, ये यहाँ तक वापस नीचे आएगा, इस लेवल को टेस्ट करने आएगा अगर ये लो टूटता है तो, क्योंकि यहाँ से नीचे आएगा तो फिर धीरे धीरे डाउन सेंटिमेंट बिल्टअप हो जाएंगे, और यहाँ से मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करने आएगा। इससे नीचे टूटता है तो फर्दर हमको डाउन साइड मिलेगा, लेकिन यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर है, अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है, इस लो के नीचे आता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये तय है। और इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब देखिए 5 मिनट को हम एनालाइज करेंगे, तो 5 मिनट में भी हमको कुछ यही देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट एक रेंज में, ये एक करेक्शन चल रहा है, साइडवेज करेक्शन चल रहा है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, बड़ा गैप डाउन हुआ, लेकिन वापस से ऊपर चला गया ऊपर, और यहाँ से वापस नीचे आने के बावजूद इसी इसी जगह पर कंसोलिडेट हो रहा है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो ये एक इनडिसाइसिव मोड में है, यहाँ पर ये हमारा एक छोटा सा रेंज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये इसको मैं अब और छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, तब तक हमें कोई भी ट्रेड क्लियर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर आप एडीएक्स भी देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन ऑलमोस्ट 20 के नीचे है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नहीं है, साइडवेज करेक्शन चल रहा है, कोई भी ट्रेंडिंग नहीं है। तो ट्रेंड कब शुरू होगा? जब आइदर इसके ऊपर या इसके नीचे आएगा, तब ट्रेंड शुरू होगा, ये क्लियर है। अब कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो डायरेक्शन का हम अनुमान लगा सकते हैं, श्योरिटी कोई नहीं होती है, तो श्योरिटी कोई भी नहीं है। अब अनुमान कैसे लगाएंगे? तो यहां से देखिए, यहाँ से ए बी सी डी, डी तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये इसके ऊपर चला गया है, तो ये ए बी सी एक्स, ए बी और सी इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर अब ये ए ऊपर गया है, तो यहाँ से ए बी और सी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो करेक्शन है, उसका हम रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 40% का उसने रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, इस लेवल ये हाई से 40% का रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट ऊपर चला है। यहाँ उससे पहले ये लेवल जो था, वहां पर भी उसने 40 से 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर गैप डाउन हुआ था और वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, तो हाई चांसेस है कि ऊपर जाए। लेकिन अब ग्लोबल सिनेरियो देखने के बाद यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर डव भी नीचे है, फिर इंडिया 50 नीचे है, नैस्डैक नीचे है, S&P 500 नीचे है, सब कुछ नीचे है, मतलब एक एक परसेंट डाउन है। तो इसका मतलब यही है कि ग्लोबल सेंटिमेंट वीक दिखा रहा है। मंडे को एक वीक ओपनिंग देखने को मिल सकती है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो गैप डाउन ओपन होता है तो इसी रेंज में रहने के हाई चांसेस है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो ये वाले लेवल टेस्ट होंगे, बहुत क्लियर है।
तो सबसे पहला लेवल हमारा निकल के ये वाला आता है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है ये वाले लेवल से, समझ लो इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर 39,240 के नीचे आता है यहाँ पर, तो हम ये वाला लेवल टेस्ट करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? ये लेवल सीधा सीधा हमको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले हमारा ये एक लेवल आता है, ये स्विंग लो जैसे ही टूटता है हमको ये फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा और सेकंड टारगेट ये मिलेगा 39,000 का। क्लियर है? 39,000 बिल्कुल टेस्ट होगा अगर मार्केट इससे नीचे आना शुरू होता है तो, और ये रेंज में ही रहेगा ऐसा मुझे लगता है अभी। उसका रीजन ये है कि मार्केट में ये जो ये ए बी सी हो गया है, अब ये क्या होगा कि यहाँ पर ए एक्स बना है और यहाँ पर अगेन ए बी और सी इस तरह का कुछ बन सकता है यहाँ पर ए बी और सी। तो ये होगा अगेन ये एक्स और फिर ये अगेन होगा ये बड़े टाइम फ्रेम का ए होगा, ये ए बी और सी। इस तरह से ये मार्केट नीचे और आ सकता है यहाँ पर ऐसे। ऐसा कुछ डबल zigzag करेक्शन हो सकता है ये। और अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, इन केस समझ लो मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होकर सीधा सीधा ऊपर चला जाता है और ये स्विंग लो स्विंग हाई तोड़ देता है, ये वाला ऊपर का स्विंग हाई तोड़ देता है, तो क्या होगा कि मार्केट फिर ये हमारा ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये फिर थर्ड लेग के लिए यहाँ पर और ऊपर जाएगा। और जैसा कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, ये यहाँ पर डेली चार्ट पर कि ये जैसे ये रेंज टूटता है हमारा, ये देखिए ये रेंज टूटता है तो वैसे फर्दर हमको इस रेंज की हाइट का हिसाब से यहाँ पर और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये थर्ड वेव कंटिन्यू हो जाएगा अगर ये ऊपर का लेवल टूटता है तो। क्लियर है? तो ये सारे लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, सारा लॉजिक समझा दिया है कि क्या डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन मिल सकता है। ग्लोबल वीकनेस है तो हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे के साइड आएगा, नीचे के साइड पर, लेकिन ये लेवल है इसको वॉच करना है। इससे मार्केट नीचे आना शुरू करता है तो हमको ये वाला लेवल अगेन टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट सीधा यहाँ से ही बाउंस कर देता है और ऊपर ऊपर के साइड निकलना शुरू होता है तो समझ जाना कि ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे है, ईडीएक्स नीचे है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नहीं है। हाई चांसेस है अभी एक दो दिन और यहाँ पर कंसोलिडेशन ही देखने को मिले, ऊपर नीचे मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई भी ट्रेंड क्लियर है नहीं। तो मैं आपको बता दिया कि मार्केट में कोई भी फिलहाल ट्रेंड है नहीं, तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं अच्छा लेवल देखने के लिए। अच्छा मूवमेंट हमको इसी लेवल के बाहर ही मिलेगा, ये जोन और ये जोन के बाहर। हमारा अपर साइड का लेवल ये है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फर्दर हम ये थोड़ा हमारा बोल सकते हैं कि इसको ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा सप्लाई जोन हो जाएगा और ये हमारा डिमांड जोन हो जाएगा। ये हमारा डिमांड जोन हो जाएगा छोटा सा। तो जब तक इस रेंज में, मैंने आपको ये इंट्राडे लेवल समझा है, सॉरी ये अरे यार कहाँ गया भाई, ये जो है ये जो छोटा बॉक्स बना है ये हमारा इंट्राडे है। इंट्राडे में अगर मार्केट इससे ऊपर निकलना शुरू करता है तो हम अपसाइड के लिए बैठेंगे, इससे ऊपर निकलना शुरू करता है तो हम अपसाइड के लिए बैठेंगे, नीचे निकलना शुरू करता है तो हमको ये लेवल मिल जाएगा नीचे के साइड। लेकिन मार्केट सीधा सीधा आता है, कैसा प्राइस एक्शन बनाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन और साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखना थोड़ा जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट ये सपोर्ट तोड़ देगा या यहाँ से बाउंस कर देगा या यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं है कि मार्केट यहाँ से वैसा ही बिहेव करेगा, बाउंस करेगा। आपको सिर्फ एक आधार देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, एक आपको सेटअप देता है कि हाँ भाई यहाँ से अगर ये इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए आता है, डीपर रिट्रेसमेंट लेता हुआ आता है, तो ये हाई चांसेस है कि ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, क्योंकि मार्केट एक पुशअप देता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आ जाता है। तो अगर इस तरह से ऊपर ऐसे करके आता है तो ये नहीं टूटेगा। यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो डाइवर्जेंस भी बनाता है। तो वैसे ही आपको समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी समझना पड़ेगा और लेवल्स भी समझने पड़ेंगे और ओवरऑल बड़ा टाइम फ्रेम का भी आपको एनालिसिस, मतलब सब कुछ इन डेप्थ
सारा नॉलेज इकट्ठा करके आपको एक साथ एनालिसिस करके एक व्यू बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप ट्रेड लेंगे, तो आप डेफिनिटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। तो इस तरह से आप अपने लर्निंग पे फोकस करिए। यहाँ पर आप चैनल में जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सिखाया भी जाता है, आपको डिस्कस भी किया जाता है। वीडियोज़ लंबे होते हैं उसकी चिंता मत करिए, जो लर्नर है वो ये देखेंगे और वो सीखेंगे। तो मैं उन्हीं के लिए ये मेहनत करता हूँ, उनको ही सिखाने के लिए मेहनत करता हूँ कि इस तरह से आप प्राइस एक्शन भी समझो, लेवल्स भी समझो और चार्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो भी मैंने आपको समझाया कि देखिए हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जुड़े रहें और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप तक यहाँ अभी तक पूरा वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत मज़ा आया, मुझे भी अच्छा लगता है, इस तरह से मैं आपको सिखाता हूँ, तो मुझे भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ यार, चलो मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं यार, काफ़ी सारे लोगों के मुझे फ़ोन और मैसेज आते हैं कि यार ऐसा सर कुछ हो नहीं रहा है। तो बस यही चीज़ मुझे बतानी थी कि अपना रिस्क मैनेज करते चलो बस दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लेवल्स चालू मार्केट में दिखाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव मार्केट में, मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।